अब अगर कोई कंपनी सर मुझे 10 साल के लिए रखनी है तो ऐसे ही तो नहीं है ना कि मैं जाऊं और थैले में डाल के ले आऊं। पढ़ाई लिखाई तो करनी बहुत पड़ेगी। ज़रूरी है। और ये इस पे जो उनका मंत्र है चौथे नंबर पर जो है वो है, आपको खुद को जानकार बनना चाहिए। और जानकार बनना बहुत आसान काम है और इस रूल को मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अच्छा। हाँ, ये रूल है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो अगर आपने कि जो आपको बिजनेस समझ ही नहीं आ रहा, हाँ। उसमें पैसा मत लगाओ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या लेना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं लेना है। तभी तो यू विल नेवर लूज मनी। हाँ, तो अगर आपने क्या नहीं लेना है वो डिसाइड कर लिया तो 90% तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या ये नहीं लेना है तो 90% स्टॉक तो आपके दायरे से बाहर हो जाएंगे। फिर 10% में से आपको ढूंढना रहा कि मुझे ये खरीदना है। सो ये बहुत काम का रूल है कि उन कंपनियों में बिल्कुल पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। जिसके बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आते हो। अगर आप समझिए कोई भी XYZ स्टॉक खरीद रहे हो, समझो IT की कंपनी है, आप खरीद रहे हो, ये IT में क्या बिजनेस करती है, कहाँ इसका बिजनेस है, प्रमोटर कौन है, अब तक के फाइनेंशियल्स क्या रहे हैं, 4-5 सवाल आप अपने आप को पूछेंगे तो आपको समझ में आने लगा। या फिर समझो कोई एक FMCG कंपनी ITC है, IT की बजाय ITC, तो ITC कितनी सेल्स है, कैसे प्रोडक्ट हैं, कितने सेगमेंट्स हैं, ये 5 सवाल आप अपने आप से पूछोगे तो अपने आप से जब तक आपको वो बिजनेस समझ में ना आए उसमें पैसा नहीं लगाएं।